बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से। बीएसएफ के डीजी रहे राकेश थाना को अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है दिल्ली के एक पुलिस कमिश्नर बने हुए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से खलबली मच चुकी है। जी हां, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव यानी कि खिलाफत प्रस्ताव पारित किया गया राकेश थाना की नियुक्ति को लेकर। और गृह मंत्रालय से कहा गया कि ये जो आपने राकेश थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया है, इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए और राकेश थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो बनाया है, ये जो प्रस्ताव है इसे वापस ले लीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और कल के टाइम पर आज आम आदमी पार्टी तो कल कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल जवाब किए जा रहे थे राकेश थाना की नियुक्ति को लेकर। और पवन खेड़ा ये कह रहे थे कि ये जो राकेश थाना है ये नीली आंख वाले लड़के की तरह है जिसको मोदी जहां पर भी जाते हैं वहीं पर नियुक्त करते हैं। एक बात ये भी है कि आखिरकार जो राकेश थाना की नियुक्ति जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर हुई है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों ये बात दोनों पार्टियों से हजम नहीं हो रही है कि राकेश थाना अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। क्या कुछ ऐसी बड़ी चीजें हैं जिन्हें छुपाना चाहती हैं, या फिर कुछ ऐसे गोरख धंधे हैं, ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे हैं। पवन खेड़ा की बात करें तो पवन खेड़ा यानी कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी इस बात को लेकर सवाल उठाए गए। और आज दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की बातें बोली गई। संजीव झा ये कहते हैं कि बाहर से आया हुआ एक आईपीएस अफसर आज दिल्ली का कमिश्नर बना है, वो किस तरीके से दिल्ली की समस्या को समझेगा। मोदी और शाह की तरफ से ये दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने के लिए भेजा गया है, निगरानी करने के लिए भेजा गया है। और साथ में साथ ये भी कहा गया कि राकेश थाना को दिल्ली में किसी मिशन पर भेजा गया है। यहां पर एक एक बात का अगर जवाब दिया जाए तो यहां पर यह भी है कि राकेश इस थाना के पुलिस कमिश्नर बनते ही जिस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है, अगर बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि 1984 के कैडर में आईपीएस ऑफिसर रहे राकेश थाना जो कि गुजरात से आते हैं, अगर दिल्ली के कमिश्नर बन गए हैं, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि एक बाहर का व्यक्ति दिल्ली के लोगों की समस्या कैसे समझेगा। अगर इस तरीके की बातें संजीव झा कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो एक बार संजीव झा को यह भी देखना चाहिए कि जो दिल्ली के सीएम हैं वो भी दिल्ली से नहीं आते, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में उनका जन्म हुआ है। अगर कांग्रेस इस तरीके की बातें कर रही है तो जो उनकी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी हैं, वो भी हमारे भारत या फिर इंडिया से नहीं, वो भी इटली से आती हैं। एक तरफ इस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की, और दूसरी तरफ बार बार पे उंगली उठाई जा रही है राकेश थाना को लेकर। क्योंकि राकेश थाना का अगर हम इतिहास देखें, जब से उन्होंने एक के बाद एक कार्यभार संभाला है, अगर अभी बीएसएफ के डीजी थे जो कि अभी 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे और उससे पहले दिल्ली कमिश्नर बना दिया गया है। एक तरफ दिल्ली में दंगा करने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं अब राकेश थाना, तो दूसरी तरफ वो भी बात आपको याद होनी चाहिए जिस तरीके का इतिहास और अनुभव राकेश थाना के पास है कि चारा घोटाला से लेकर जिस तरीके से गोधरा कांड में इन्वेस्टिगेशन की गई है राकेश थाना की तरफ से। और अभी पिछले ही कुछ दिनों की बात है जब सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर भी बनाया गया था राकेश थाना को, उस वक्त पे भी महाराष्ट्र की कुछ सरकारों का और पार्टियों का इसी कदर हाल था जो आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें जो विधानसभा में आज प्रस्ताव पारित कर रही है और ये कह रही है कि ये जो राकेश थाना की नियुक्ति एज अ पुलिस कमिश्नर की गई है ये एक मिशन है, तो वैसा लग रहा है कि जो चीजें दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही हैं, दिल्ली सरकार के नेताओं के द्वारा की गई है, तो शायद अब उन पे प्रतिबंध लगने वाला है। क्योंकि जैसे ही नियुक्ति दिल्ली में राकेश थाना की हुई, उस वक्त पे उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के लिए, एक पुलिस कमिश्नर के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हम काम करेंगे, मैं काम करूंगा और पूरी टीम के साथ काम करूंगा। तो शायद ये जो बातें की गई हैं
राकेश थाना की तरफ से ये हजम नहीं हो रही हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। यहां पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें कि जितने सारे सालों से आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में है, तो किस कदर यहां पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, किस कदर उन लोगों के जो केस हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, उन्हीं की फाइल को अरविंद केजरीवाल अपने नीचे रखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो मामला है ये आगे नहीं जाना चाहिए। और सीए के टाइम पे जितने ज्यादा लोग थे जिन्होंने अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को लेकर तमाम तरीके के अनर्गल बयान दिए और देश को असम से अलग करने की बात तक कुछ लोगों ने कह दी, पर उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से उन लोगों को लेकर एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जिस तरीके से सीए के टाइम पर दंगे हुए, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई, अंकित शर्मा और तमाम दिलबर नेगी जैसे लोगों के हाथ काट दिए गए और उन लोगों को नाले में काटकर फेंक दिया। और जब चीजें निकलकर सामने आई तो वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। जिस तरीके से ताहिर हुसैन जैसे नेता थे और अमानतुल्लाह खान जैसे नेता थे जो कि इन सारी चीजों को भड़काने में साथ थे, पर आज भी क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के वही अमानतुल्लाह खान जैसे नेता जो कभी सीए के टाइम पर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, लोगों से कहते हैं कि जाइए सड़कों पे बैठिए, दंगे कराइए। जिस तरीके की चीजें हमें दिल्ली के दंगों के दौरान देखने के लिए मिली, उन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए, क्योंकि राकेश थाना का अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो राकेश थाना वही है जिन्होंने चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव को तक जेल में डाल दिया था। जिस तरीके से 6 दिनों की कार्यवाही में ही उन्होंने सारे सत्य सामने निकल कर ले आए थे राकेश थाना और लालू यादव को डाल दिया था सलाखों के पीछे। शायद कुछ इसी तरीके का दर्द है और जो डर है, जो अब दिल्ली में डर का माहौल लगने लगेगा कुछ लोगों के लिए, चाहे फिर वो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हो या फिर विधायक हो आम आदमी पार्टी के संजीव झा जैसे, या फिर तमाम और नेता हो जो कि जिनको कि ये बात रास नहीं आ रही है कि दिल्ली का पुलिस कमिश्नर एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसका इतिहास ही ऐसे जो गोरख धंधे हैं, बड़े तरीके के जो केसेस थे उसने सॉल्व किए हैं। शायद यही एक डर है जो इन दोनों पार्टियों के मन में सता रहा है। अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस के द्वारा भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीए के दौरान की गई, जिस तरीके से अनर्गल बयान भी आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। अगर हम टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें तो कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर जैसे लोग जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और उन्हीं का सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी जैसे नेता, उन्हीं को बचाने का प्रयास इन लोगों की तरफ से किया जाता है। तो यही एक बड़ी बात है जो राकेश थाना का जिस तरीके से दिल्ली में नियुक्ति की गई है, ये डर सता रहा है दोनों पार्टियों को और दोनों पार्टियों को ही ये बात रास नहीं आ रही है कि क्यों राकेश थाना को बना दिया है यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर। क्योंकि राकेश थाना का अगर हम पिछला इतिहास भी देखें तो बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो उनके द्वारा सॉल्व किए जा चुके हैं। और अगर हम अजीत डोभाल की बात भी करें तो अजीत डोभाल के भी काफी ज्यादा खास है राकेश थाना और पीएम नरेंद्र मोदी के इस बारे और अमित शाह के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति की गई है। क्योंकि ये जो नियुक्ति की गई है ये काम के आधार पर की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जिस तरीके से दिल्ली में बिगड़ी हुई है उन सारी चीजों को सुधारने के लिए की गई है, पर उसमें भी विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखनी है। अगर हम बात करें जिस तरीके से बार बार पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो मिशन पे भेजा गया है राकेश थाना को, हमें दिल्ली सरकार काम ना करे इस बात के लिए, मतलब कामों में रोक टोक के लिए दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, जो बड़े बड़े काम कर रही है, इस बात के लिए नियुक्ति की गई है राकेश थाना की और ये बयानबाजी की गई है आज दिल्ली विधानसभा में संजीव झा के द्वारा। तो शायद जो जिस तरीके से जनता जवाब दे रही है इन सारी चीजों का वो सत्य भी है। जिस तरीके की संजीव झा ने भाषा शैली का इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने के लिए ही भेजा गया है राकेश थाना को, तो जनता का इस पर यह जवाब है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है और जो जितनी ज्यादा जो भारत को तोड़ने की प्रयास करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग और जितने भी जो लोग हैं जिन्हें बचाने का प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है, उन सारे कामों को नस्तानाबूद करने के लिए ही तैनात किया गया है राकेश थाना को। क्योंकि हम रोहिंग्याओं की भी बात करें, रोहिंग्या जो हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है और इसी को बसाने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक तरफ बसाया जा रहा है तो दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि इनकी भी हमें मदद करनी चाहिए और इन्हें भी 10-10 हजार रुपए देने चाहिए। दिल्ली की जनता के पास कुछ व्यवस्था हो ना हो, ढंग का स्कूल हो ना हो, पानी की व्यवस्था हो ना हो, पर इन जो बाहर से आए हुए रोहिंग्या हैं इनके लिए पूरी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा की जा रही है। जब इन सारी
सारी चीजों को बंद कराने के लिए राकेश थाना यानी कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कोई एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को बुरा लगेगा और झटका लगेगा। और ये जो बौखलाहट सामने आई है आज विधानसभा में कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया और गृह मंत्रालय से कहा जा रहा है कि आपने जो नियुक्ति की है राकेश थाना की, आप वापस ले लीजिए राकेश थाना को और इस यहाँ का पुलिस कमिश्नर मत बनाइए। एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही और यही बात हमने पिछले कुछ दिनों में देखी जब दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कहा कि अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अब ताकत है कि वो एनएसए लगाकर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। पर उसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि देश को संभाले केंद्र सरकार और हमें दिल्ली संभालने दे। और इसी टाइम पे जब केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, नियुक्ति की गई है राकेश थाना की, तो उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल जो है वो केंद्र सरकार को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं और केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो नियुक्ति की है इसे वापस ले लीजिए और ये जो राकेश थाना की नियुक्ति की गई है इन्हें यहां से हटा लीजिए। एक बार 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 पे कहा जाता है कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है, केजरीवाल की सरकार को काम नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ अगर हकीकत की तरफ प्रकाश डालें तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ही बार बार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर शिकायत करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कम दखल दे रही है पर अरविंद केजरीवाल ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के कामों में। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।